अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। कालू सिंह गौ रक्षक प्रेसिडेंट रामनवमी के मौके पर जो जुलूस निकाला गया था, इस पर कालू सिंह ने यह कहा कि गोल टोपी वाले कुछ शहर का माहौल खराब करना चाह रहे थे। अब कालू सिंह को देखिए, शरपसंदी की बातें ये करते हैं और मुसलमानों को डराते हैं, फिर ये कह रहे हैं कि गोल टोपी वाले इनके जुलूस में कुछ गड़बड़ करना चाह रहे थे। ये बड़े हैरत और ताजुब की बात है। अब इसके बयान पर बहुत ही हंसी नहीं बल्कि अफसोस भी होता है। वो कहावत है, चोरी और सीना जोरी। रामनवमी के मौके पर राजा सिंह और कालू सिंह ने इतनी फिरका परस्ती की बातें की है, जबकि मुसलमान खामोश सुनते रहे और इन लोगों पर कोई केस, कालू सिंह हो या राजा सिंह हो, कोई केस दर्ज नहीं किया गया इन लोगों पर। और ये भी कह रहा है कि हनुमान जयंती के मौके पर लोग गड़बड़ करना चाह रहे हैं। उसूलन कालू सिंह को इंटेलिजेंस और SB में रहना चाहिए, क्योंकि ये वक्त से पहले सारी रिपोर्ट दे रहा है। सबसे पहले इसको और राजा सिंह को अंदर डाल दो। ये डेवलपमेंट की बात कभी नहीं करते, सिर्फ फिरका परस्ती की बात करते हैं और हिंदू मुस्लिम भाइयों को लड़ाने की बात करते हैं। तो आइए सुनते हैं ये काले ने क्या कहा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय गौ माता की जय। देश धर्म का नाता है, गौ हमारी माता है। जय श्री राम। मैं कालू सिंह, गौरक्षा दल तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट। कल श्री रामनवमी के अवसर पर जो होल सिटी से, जो मिनी पाकिस्तान बोला जाता है, वहां से होल सिटी से कुछ हमारे राम भक्त जुलूस में आते हैं। जुलूस में आके जुलूस को सफल बनाकर अपने घर को रिटर्न जाते हैं। तो वहां पर गोल टोपी वाले कुछ लांडे हमारे राम भक्तों के ऊपर लाठी बरसाई गई और उनको बहुत सारी जगहों पे मार पहुंचाई गई, बहुत सारा मार लगा है। तो मैं तेलंगाना पुलिस से कहना चाहता हूं, वो लोग पूरे जुलूस का माहौल खराब करने वाले थे, मगर आपकी बंदोबस्ती से कुछ नहीं कर सके वो लोग। तो मैं कहना चाहता हूं, तेलंगाना में खुलेआम इन लोगों का अत्याचार हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या तेलंगाना की गवर्नमेंट तेलंगाना को क्या पाकिस्तान बनाना चाहती है क्या? मैं पूछना चाहता हूं। साथ ही साथ जो आने वाली हनुमान जयंती है, हनुमान जयंती के भी अवसर पर ये लोग कुछ माहौल खराब करने की प्लानिंग रची जा रही है। तो मैं तेलंगाना पुलिस से कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट विनती करता हूं, मैं इनके ऊपर सक्सेस एक्शन लीजिए, क्योंकि ये लोग आने वाले दिनों में माहौल खराब करने वाले लोग हैं ये। और जितने भी लोग हैं पूरों के ऊपर FIR होना चाहिए। हम गौरक्षा दल की ओर से ये कहना चाहता हूं मैं तेलंगाना पुलिस को, जल्द से जल्द उनको अंदर डालिए, जेल में डालिए। नहीं उन लोगों को, उन लांडों को, उन गोल टोपी वालों को उनकी भाषा में जवाब देने के लिए अच्छी तरह से क्षमता रखती है ये गौरक्षा दल। साथ ही साथ जिस तरह से श्री रामनवमी में जो पुलिस का बंदोबस्त हुआ है, मैं पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। CB आनंद और महेंद्र रेड्डी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। ये लोग प्लानिंग करी गई थी, इनकी प्लानिंग को अब फेल किया गया है। साथ ही साथ जो आने वाली हनुमान जयंती है, हनुमान जयंती को भी आप ऐसी बंदोबस्त करिए। और जिस तरह से जो लांडे, जो गोल टोपी वाले, जो हमारे भाइयों को, राम भक्तों के ऊपर लाठी बरसाई गई और उनको मारा गया, उनके ऊपर पूरों के ऊपर केस बुक होना चाहिए। नहीं होगा तो गौरक्षा दल उसके ऊपर फिर आवाज उठाते रहेगा, धरने करते रहेगा। उसके आगे भी कुछ होना पड़ा तो करने के लिए भी तैयार है गौरक्षा दल। जय गौ माता। अरे है एक जन नहीं आते, गाड़ी भी बुला रहा था।
अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाई की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर